लोग संदेह कर लेते हैं कि आपने तो हमारे को कर्म उपासना छुड़ा दिया और ब्रह्म ज्ञान दे दिया, लेकिन अभी हमारे को तो ब्रह्म ज्ञान पकड़ में आया नहीं है और कर्म उपासना पूजा पाठ तीर्थ मंदिर हमारे छूट गए हैं। तो भगवान गीता में इसका समाधान देते हैं। संदेह क्या है कि हमारी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान तो पूरा पकड़ में आया नहीं, देह भाव तो छूटा नहीं और पूजा पाठ तीर्थ मंदिर छूट गए, तो क्या हमारी दुर्गति तो नहीं होगी। तो भगवान इसका समाधान देते हैं कि सत्य के मार्ग पर जिसने पैर रख दिया, जिसने सत्य के मार्ग पर और अब वो विचलित उस मार्ग से इधर उधर टलमल नहीं होता, अपना पैर रख दिया, उस व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, थोड़ा भी उसका नाश नहीं होता। किसका? जिसने सत्य के मार्ग पर पैर रख दिया। क्योंकि मार्ग पर अगर पैर रख दिया तो ये मार्ग कहाँ तक जा रहा है वो विचारना होगा। तो ये मार्ग सीधा परमात्मा तक जा रहा है कि देवी देवता तक जा रहा है कि भूतों की तरफ जा रहा है कि भौतिक पदार्थों की तरफ जा रहा है। तुमने किस मार्ग पर पैर रख दिया, बस तुम उसी मंजिल पर पहुंच ही गए हो। तो अगर सत्य के मार्ग पर तुमने पांव रख दिया तो चाहे तुम वहीं पर लेट जाओ तब भी तुम वहां पर ही पहुंच जाओगे, क्योंकि वो मार्ग ही वहीं जोड़ेगा, न इधर न उधर। तुमने जिस ट्रेन पर अपनी यात्रा की है वो तुमको वहीं पर पहुंचा देगी। अब ये ट्रेन देखो तुम्हें कलकत्ता वाली है कि पूना वाली है कि तुम्हारे को दिल्ली वाली है। तुमने जिस ट्रेन पर अपने पैर रख दिए अब वो वही ले जाएगी। तो जिन्होंने आत्मा मार्ग में आत्म ज्ञान में दृढ़ता कर ली अब उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। तो अर्जुन पूछता फिर वो कहाँ जाएगा? दुर्गति तो नहीं होगी और कल्याण भी नहीं होगा। कल्याण तो कब होगा? जब दृढ़ ज्ञान हो जाएगा तो कल्याण है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिनका की आत्मभाव अभी पक्का लेकिन संसार में आसक्ति है, धन में, पुत्र में, मकान में, जमीन जायदाद इत्यादि में, इनमें आसक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ से चुनकर और ऐसे घर में डाल दूंगा जहाँ इसको सारी संपत्ति वैभव अपने आप मिल जाए बिना मेहनत के। तो वहाँ फिर इसके पास समय ज्यादा बचेगा, क्योंकि जिस चीजों को पाने के लिए उसको ज्यादा समय देना पड़ता था सत्संग में कम समय देता था, क्योंकि संसार को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो उधर से मैं इसको उठाकर ऐसे घर परिवार में डाल देता हूँ जहाँ इसको सारी चीजें मिल जाती है और बाकी जो समय बच जाता है तो वो ये ज्यादा फिर उसमें अभ्यास करता है और पिछले जन्म का अभ्यास इसको आगे जन्म की यात्रा में इसको चला देता है। ये नहीं कि यहाँ जैसे हमने अभी हाई स्कूल कर लिया तो अब पंजाब में जाकर फिर से हमको कॉलेज में जगह नहीं मिलेगी, क्या मिल जाएगी? फिर एक दो थोड़ी सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस जन्म में हमने अगर ज्ञान की एक भूमिका, दो भूमिका की, तीन भूमिका में हमने यात्रा कर ली, 3 क्लास पास कर ली, तो अगला जो जन्म मिलेगा वो हमारे को चौथी क्लास में एडमिशन हो जाएगा। फिर से हमको एक क्लास से अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़े घर में, राजघराने में, देव योनि में जाकर भी हमारी पतन नहीं होगा, हम अधोगति को नहीं पाएंगे, बल्कि जो हमने पिछले जन्म में अभ्यास किया था वो हमको वापस अगले जन्म में
प्रेरित करेगा। वो पुराने संस्कार पहले जन्म के ब्रह्म ज्ञान के वो नष्ट नहीं होंगे। वो ब्रह्म ज्ञान के संस्कार फिर इस शरीर में हमको आकर मिल जाएंगे और हमारी यात्रा आगे चल जाएगी। किंतु जो लोगों की बुद्धि मंद है, बुद्धि की मंदता है और भोगों में इच्छा नहीं है, भोगों में इच्छा, ऐसे व्यक्ति को फिर मैं वैराग्यवान ज्ञानी घर में जन्म दिला देता हूँ। वहाँ जाकर वो उस फिर 1-2 जन्म में अपना कल्याण कर लेते हैं। पर वो जो जन्म है वो बड़ा दुर्लभ है कि पिता माता ज्ञानी हो और उनके घर में जाकर इसको जन्म मिले। लेकिन दुर्गति नहीं होगी, ये तुम निश्चित करके रख लो। अर्जुन, तुमने जो प्रश्न किया है कि क्या इनकी दुर्गति तो नहीं होगी, तो बोले दुर्गति नहीं होगी। सत्य के मार्ग पर पैर जिसने रख दिया उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह 1-2 जन्म में अपने मंजिल पर, या तो इसी जन्म में जड़ता होगी तो इसी जन्म में पार हो गया। अगर इसी जन्म में पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं देह नहीं और मेरा कोई नहीं, मैं किसी का, मैं शुद्ध चेतन आत्मा, अगर इसी जन्म में पक्का कर लिया तो अब अगले जन्म की बात ही छोड़ दो। अगला जन्म तो उन्हें मिलेगा जिनको कि अपने में आत्मनिश्चय नहीं, आत्मनिष्ठा नहीं, इसलिए उनको पुनर्जन्म होगा। लेकिन जिनको अपना देह भाव की तरह आत्म भाव जग गया उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आत्मभाव थोड़ा कम हुआ है, दृढ़ नहीं हुआ है, तो 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा। लेकिन दुर्गति तो हो नहीं सकती, रिजर्वेशन हो गया उसका। अब रिजर्वेशन हो गया, 1-2 जन्म भले लग जाए लेकिन वो और अधोगति में नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पांव सत्य के मार्ग पर रख दिया है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य में मैं प्रकाश तथा चंद्र व जल में शीतलता व अग्नि में उष्णता हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ। तो अब अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु आपका मैं किस रूप में ध्यान करूं, आपका किस रूप में ध्यान करूं। तो ध्यान करने की बात आई तो कहा कि तू मेरे को प्रकाश रूप से सूर्य में देख ले, मैं ही हूँ सूर्य में। शीतलता रूप में देखना है तो तू मुझे चंद्रमा में देख ले, ये शीतलता भी मेरी है। और प्राण रूप में जानना है तो ये जो पवन चल रही है ये मैं ही हूँ। और अधिष्ठान रूप में जानना है तो ये पृथ्वी जिसने सबको, ये मैं हूँ, ये मेरे ही रूप है। तो तुम्हारे से जो जो भी स्पर्श में आ रहे हैं, चाहे वो कान का विषय हो कि त्वचा का विषय हो कि चक्षु का विषय हो कि जीवा का विषय हो कि तुम्हारे घ्राण का, ये सब ब्रह्म ही है। तुम ब्रह्म को ही सेवन कर रहे हो, तुम ब्रह्म का ही सेवन कर रहे हो। ब्रह्म ही तुम्हारे साथ में ओतप्रोत हो रहा है। पानी पी रहे हो तो वो ब्रह्म ही का तुम्हारे अंदर संबंध हो रहा है। रोटी खा रहे हो, दाल भात खा रहे हो, ये ब्रह्म ही अंदर जा रहा है। ये श्वास ले रहे हो, ये ब्रह्म ही अंदर जा रहा है। क्योंकि वेद कहता है यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा बोलो है ही नहीं, तो फिर तुम दूसरा कहाँ से लाओगे। तो अब तो जो आ रहा है, जो ले रहे हो, वो केवल ब्रह्म ही है। आकार बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, चूड़ी चेन अंगूठी कुछ भी बदल रहे हो, है तो सोना ही। तो ऐसे ही यहाँ पर एक चैतन्य के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, वो निश्चय करो। तो तुम हर चीज को स्पर्श कर रहे हो तो वो ब्रह्म का ही स्पर्श है। क्यों कि भगवान खुद कहते कि मैं ही सबके आदि में, मध्य में और अंत में हूँ। और फिर स्थूल रूप में भी बता दिया है कि पृथ्वी में गंध में हूँ, जल में रस में हूँ और तेज में रूप में हूँ। और इसी तरह इस शब्द में ये जो आकाश है इसमें भी शब्द में हूँ। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप में मैं ही हूँ। और ये बिना इनके तुम्हारा जीवन चल नहीं रहा है।
हम तुम अज्ञानी ज्ञानी सबका दैनिक जीवन किन में चल रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इनमें तो हम रमण कर रहे हैं, पर अब हमारी दृष्टि में ये ब्रह्म नहीं है, इसलिए बंधन हो रहा है। और अगर इसमें से तुम भौतिक दृष्टि हटा दो दृश्य में और केवल परमात्मा का निश्चय करो कि ये परमात्मा ही शब्द रूप में, स्पर्श रूप में, रस रूप में, गंध में परमात्मा का ही मेरे साथ संबंध जुड़ रहा है, तो बस मेरा साईं मुझको भजे और मैं पाऊं विश्राम। अब मुझे कबीर जी के शब्दों में धरू न ध्यान, करूं नहीं जब तक राम रहीम नहीं गाऊं। अब ना मेरे को राम बोलना है कि अल्लाह बोलना है कि कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हर समय मेरा तो उसी में जीवन चल रहा है। खाऊं तो, चलूं तो और देखूं तो सब मेरा परमात्मा रूप हो रहा है। तो कबीरदास जी के शब्द यही है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि ब्रह्म ही मेरा साईं मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरे को भजन की भी जरूरत नहीं है, वही बैठ के भजन कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, केवल साक्षी मात्र हूँ। आज